प्रदेश की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने आज विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ युवा कल्याण एवं प्रांतीय आरक्षक दल विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में फैसला लिया गया कि 4 धाम यात्रा पर तैनात पीआरडी कर्मियों के 4 माह से लंबित वेतन को शीघ्र भुगतान किया जाएगा। साथ ही एसडीआरएफ में कार्यरत पीआरडी कर्मियों का भी भुगतान जल्द किया जाएगा। मंत्री ने पीआरडी जवानों को 300 दिनों के रोजगार देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि पीआरडी जवानों को विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये अब तक के पीआरडी जवानों के साथ में पहली बार मैं कह सकती हूँ कि उनके संगठनों के उनके चाहे वो अध्यक्ष हो या उनके जो भी प्रतिनिधि हो, वो उनको आमंत्रित किया गया इस समीक्षा बैठक में और विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण रहे। इसके अतिरिक्त जिन विभागों को लेकर उनके विषय बने हुए थे, भुगतान के संदर्भ में हो, उनको मानदेय देने के संदर्भ में जो लंबित थे, उनको भी उस बैठक में आमंत्रित किया गया। तो वो सारे बिंदु जो हमारे पीआरडी जवानों के हमेशा से रहे हैं, उसको लेकर पहली बार ये पहल की गई और उनके साथ में उनकी भावनाओं के अनुसार एक समीक्षा बैठक की गई। जिस बैठक में सबसे पहली मांग उनकी यह थी कि यात्रा सीजन में जो हमारे पीआरडी जवान लगाए गए थे, उस दौरान उनको जो है 4 महीने का उनका जो मानदेय है वह उनको नहीं मिल पाया है। पुलिस विभाग उनको नहीं दे पाया है और जिसके कारण से वो मेरे पास में भी पहुंचे थे दिवाली से 1-2 दिन पहले, और 1-2 दिन पहले ही फिर मैंने गंभीर प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और लेकिन उस प्रयासों का प्रतिफल ये रहा कि आज समीक्षा बैठक के दौरान में आज उनका मानदेय जो है इसी हफ्ते के किसी दिन भी उनका 4 महीने का मानदेय उनको मिल जाएगा, जो लगभग 14 करोड़ 69 या 59 लाख के करीब है, जो उनको सीधे उनको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ में भी हमारे जवान लगे हुए थे, जहां पे उनके 4 महीने की जो मानदेय है वह भी लंबित था। इसकी भी शिकायत जो है हमारे पीआरडी जवानों ने रखी थी, इसको लेके भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उसका भुगतान भी जो लगभग 31 लाख की धनराशि है, वह भी भुगतान इसी हफ्ते जो है उनको कर दिया जाएगा। यह भी साफ और सख्ताई के साथ में निर्देश दे दिए गए हैं, यह भी उनकी लंबे समय से मांग थी। इसके अतिरिक्त पीआरडी जवानों की उनके संगठनों की यह भाव था कि उनको जो है 300 दिनों का रोजगार उनको मिले, ऐसी व्यवस्था विभाग बनाने का काम करे। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है कि 300 दिनों का रोजगार हमारे पीआरडी जवानों को मिल सके। तो विभाग अपनी ओर से पूरी तैयारी में है। अब पीआरडी जवान केवल शांति व्यवस्था देखने के अतिरिक्त जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट हो, चाहे वह माली की पोस्ट हो, ड्राइवर की पोस्ट हो, कुकिंग की पोस्ट हो या कोई फार्मासिस्ट की पोस्ट हो, जो जैसे योग्य होगा उसके अनुसार उनके लिए विभिन्न प्रकार के जॉब के रास्ते जो है हम लोग खोलने जा रहे हैं, जो कि प्रस्ताव में मेंशन किया गया है। तो उसके माध्यम से हमें सभी जवानों को लगाने में कहीं ना कहीं हमें सहूलियत होगी। उसको लेकर आने वाला जो वित्तीय भार है उसको लेकर भी परीक्षण किया गया है। लगभग 150 करोड़ की धनराशि हमको चाहिए होगी और उसके लिए भी विभाग ने अपनी ओर से प्रस्ताव की पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द यह विषय कैबिनेट में आते हुए कैबिनेट इस पर निर्णय करेगा कि इस पर आगे क्या निर्णय होना है, लेकिन विभाग अपनी ओर से पूर्णतः तैयारी करके जो है प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पीआरडी जवानों की एक बात और थी कि हमारे जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मंत्री रेखा आर्य ने पीआरडी कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त आर्थिक सहायता देने हेतु अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया है। तो एक मुश्त धनराशि जो है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी के उपरांत में उनको कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है। मात्र 10 रुपए उनके महीने उनके सैलरी से कटते हैं, जिसको लेकर बहुत ही न्यूनतम धनराशि उनको प्राप्त होती है। तो उसको लेकर एक सहमति बनी है कि पीआरडी जवानों की 1 दिवसीय उनकी जो सैलरी है या उनका मानदेय है, उसको लेकर हम लोग एक नई योजना हम लोग तैयार करेंगे, ताकि जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद में
उनके योगदान का और सरकार के अंशदान को मिलाते हुए एक अच्छी धनराशि जो कि 1 लाख या 2 लाख के करीब जो है उनको प्राप्त हो सके, वह भी दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं कि इस रिगार्डिंग जो है प्रस्ताव तैयार कर ले। एक पीआरडी जवानों की यह भी मांग थी कि हम जॉब के दौरान में यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके जो पत्नी और बच्चे हैं वो बिल्कुल ही सड़क पर आने की स्थिति पे हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है जॉब की व्यवस्था कर दी जाए या उनको मृत आश्रित के आधार पर उनके परिवार में से किसी को लगाया जाए, तो वह भी आने वाले समय में उसका एक्ट में संशोधन करने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया है कि आने वाले कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है परमानेंटली जो है एक्ट में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था हम लोग अपने पीआरडी जवानों को दें, तो इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। महिला पीआरडी जवानों की मातृत्व अवकाश की बात भी कही गई है जो कि बहुत व्यवहारिक है और होनी चाहिए। इसको लेके भी विभाग से को निर्देशित किया है कि हमारी जो पीआरडी महिला जवान जो मातृत्व अवकाश चाहती हैं तो उसको लेकर हम लोग जो एक्ट में हमें संशोधन करना चाहिए वो संशोधन का प्रस्ताव जो है वो शीघ्र बनाने का काम कर लें। इसके अतिरिक्त हमारे पीआरडी जवानों ने और भी बहुत सारी चीजों की यहाँ पर डिमांड रखी थी। एक उन्होंने कहा कि ब्लॉक कमांडर और हल्का सरदार का मानदेय जो है जो मानदेय पर रखे जाते हैं उनको जो है उन्हीं लोगों को रखा जाए जिनकी सेवा का लेंथ जो है वो 25 साल 30 साल इस प्रकार की हो, तो ऐसे लोगों को मौका मिले, अथवा जिन्होंने 22 दिन की ट्रेनिंग की हो अथवा 15 दिन की ट्रेनिंग करी हो, ऐसे लोगों को मौका मिले। तो इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यह व्यवहारिक है और इनको उसमें रास्ता उनको मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी एक मांग और थी कि पीआरडी जो हमारे स्वयंसेवक सेवक हैं वो उनकी अभी तक काम करने की जो अवधि है, जॉब पर लगे रहने की अवधि है, वह 50 वर्ष है एक्ट में। तो अब एक्ट में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं कि उनकी डिमांड है कि इसको 60 वर्ष कर दिया जाए, तो उसके लिए ये भी व्यवहारिक उनकी डिमांड है और इसको जो है 60 वर्ष कर दिया जाए, इस प्रकार के निर्देश विभाग को दिए हैं जो कि आने वाले समय में एक्ट के संशोधन के रूप में आप देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम में रखूंगी कि पीआरडी जवानों को अब जो कोई भी विभाग अपने यहाँ पर उनसे सेवाएं लेगा तो एक नया शासनादेश हम लोग करने जा रहे हैं कि संबंधित विभाग उनके भुगतान की उसकी जवाबदेही होगी। संबंधित विभाग के पास में जब बजट उपलब्ध हो तो ही उनको रखने का काम करे और या बजट उपलब्धता के साथ में ही पीआरडी जवानों को लगाने का काम करे। इस प्रकार का शासनादेश जो है विभाग करने जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पीआरडी जवान लग तो जाते हैं जॉब में, लेकिन कई महीनों तक जो है उनका मानदेय नहीं मिल पाता और इसी प्रकार से फिर पेंडेंसी चली आती है और वो निश्चित रूप से फिर कभी देहरादून के चक्कर लगाते हैं, कभी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, कभी संबंधित के चक्कर लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत उचित भी नहीं है। तो इस प्रकार का निर्देश और शासनादेश जो है वो होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है समीक्षा के बिंदु रहे और इससे मैं समझती हूँ कि जितने पीआरडी जवानों के हमारे संगठन के प्रतिनिधि बहुत प्रसन्न हुए और उनके बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज जो है उनकी इस बैठक के माध्यम से निस्तारित किए गए।